अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम मुस्कान ज़ुबान है और मैं इस चैनल पे उर्दू शिखात अपलोड करता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजर रही होगी। तो आप लोगों के लिए चलता हूँ शेर नंबर 3 की तशरीह की तरफ। शेर नंबर 3 क्या है? शेर नंबर 3 यही है कि इस हुस्न का शेवा है, इस हुस्न का शेवा है, जब इश्क नजर आए पर्दे में चले जाना, शर्माए हुए रहना। इस हुस्न का शेवा है, जब इश्क नजर आए पर्दे में चले जाना या चले जाना, शर्माए हुए रहना। इस शेर में जो मुश्किल लफ्ज है वो तो है ही नहीं, लेकिन इसके बावजूद बताता चलूं कि इस हुस्न का शेवा है। शेवा का मतलब यानी अंदाज, आदत। जब इश्क नजर आए, और जब इश्क नजर आ जाए, मोहब्बत नजर आ जाए, प्यार नजर आ जाए, पर्दे में चले जाना, और पर्दे में जाना चाहिए, शर्माए हुए रहना, शर्माते शर्माते ये पर्दे की तरफ जाना चाहिए। इस शेर का जो मफहूम है वो कुछ यूं है कि महबूब की आदत है, महबूब की आदत है कि आशिक को देखकर वो शर्माए हुए या शर्माते हुए पर्दे में चला जाता है। महबूब की आदत है कि आशिक को देखकर वो शर्माते हुए पर्दे में चला जाता है। इस शेर में शायर मुनीर नियाजी महबूब की हयादारी की तारीफ करता है। शायर कहता है कि महबूब इतना हयादार और शर्मीला है, शर्म वाला है कि उसकी आदत है कि जब उसे मालूम हो, कि जब उसे महसूस हो कि कोई आशिक उसे देख रहा है, तो शर्म होया के मारे पर्दे में चला जाता है। वो आशिक के सामने शर्माए हुए रहता है और महबूब का इस तरह शर्माना और गुरेज करना उसके हुस्न में मजीद इजाफा करता है। यानी उसका जो हुस्न है तो वो मजीद निखर जाता है, उसकी खूबसूरती में मजीद इजाफा होता है, और इस तरह आशिक की तड़प, बेचैनी मजीद बढ़ जाती है। जिस तरह एक शायर कहते हैं कि देख कर हमको न पर्दे में तो चुप छाया कर, देख कर हमको न पर्दे में तू चुप जाया कर, हम तो अपने हैं मियाँ गैर से शर्माया कर। और जिस तरह इन्हें दाग दिलवी कहते हैं कि खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। ये शायर कहना ये चाहते हैं कि महबूब का हमेशा से यही एक अंदाज रहा है, यही एक ढंग रहा है कि आशिक को देखते ही पर्दे में चला जाता है और शर्माए हुए रहता है। ये आशिक को इश्क में मजीद तड़पाने, मजीद जलाने, मजीद बरकरार करने का एक हरबा भी हो सकता है और महबूब की अदा भी हो सकती है। जिस तरह एक शायर कहते हैं कि हया से सर झुका लेना, हया से सर झुका लेना, अदा से मुस्कुरा देना, हसीनों को भी कितना सहल है बिजली गिरा देना। तो इस तरह एक शायर कहते हैं कि हुस्न वालों से कह दो कि न निकले बाहर, हुस्न वालों से कह दो कि न निकले बाहर, कि देखने वालों का ईमान चला जाता है। तो कभी कभार इस तरह हो जाता है। असल में एक बात ये भी बताना चाहते हैं शायर मुनीर नियाजी कि जब महबूब ने ये महसूस किया कि उसकी तरफ आशिक घूर कर देख रहा है, स्टेयरिंग कर रहा है, और से देख रहा है, तो गौर से देखने की वजह से महबूब को पता चल जाता है कि यार मेरी तरफ तो ये देख रहा है मेरा आशिक। तो फिर वो इस बात को महसूस करते हुए फौरन यानी पर्दा करता है, अपने चेहरे को छुपाता है, और अपने चेहरे को छुपाने की वजह से यानी आशिक मजीद बेचैन हो जाते कि यार ये तो पर्दा करने लगा। तो लिहाजा वो उसके दिल में यानी जो इश्क की चंगारी है
وہ مزید اس میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس عشق کی شنگاری کی وجہ سے وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ محبوب جو ہے یعنی یہ مزید نکھرتا جا رہا ہے، اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو شعر کا مطلب بھی یہی ہے۔ اور اصل میں پرانے دور میں جو شعراء گزرے ہیں یا اس طرح جو شاعر گزرے ہیں تو وہ اس طرح شاعری کرتے تھے۔ ان کی شاعری میں یعنی کوئی اچھا سا پیغام زندگی گزارنے کا یا کسی منزل پہ جانے کا پیغام بہت کم ہوتا تھا، بس وہ ایک ایسی شاعری کرتے تھے کہ جس میں ایک عشق و عاشقی کی باتیں بیان کرتے تھے، اور عورت کے حوالے سے، عورت کے حسن کے حوالے سے وہ اکثر ایسی شاعری کرتے تھے۔ بہرحال مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس شعر کی تشریح سے بھی استفادہ کریں گے۔ اگر آپ اس شعر کی تشریح سے استفادہ کر رہیں گے، فائدہ اٹھاتے ہیں، تو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔